आप सबको मेरा नमस्कार। नोटिफिकेशन नंबर 85 के तहत गवर्नमेंट एक नई रिटर्न हम सब के सामने लेकर आई। गवर्नमेंट ये बात बड़े मुखरित होकर कह रही है कि हम जो छोटे डीलर हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए हम क्वार्टरली रिटर्न करने जा रहे हैं और इनसे बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। क्या सचमुच ऐसा है जो सरकार कह रही है वैसा ही है या कुछ और है? चलिए, जो चीजें सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, जो वो लेकर आई है, पहले हम उनकी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या ये रिटर्न्स वाकई में रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही। सबसे पहले हम रूल्स पर आते हैं कि कौन से रूल्स जो हैं वो अमेंड किए गए हैं। रूल नंबर 59, 60 और 61 को अमेंड किया गया है और एक नया रूल 61A उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो अप्लीकेबिलिटी होगी इन सब की वो होगी 1/1/2021 से, माफ कीजिए 20 गलत लिखा गया है यहाँ। और जो क्लैरिफिकेशन उसी जो रिटर्न्स आई है नई और उसको नाम दिया गया है क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट टैक्स स्कीम, उसको नाम दिया गया है, वो लेकर आए। उसमें क्लैरिफिकेशन लेकर आए ये सर्कुलर नंबर 143/13/2020। अब उसमें जो सबसे बड़ा फीचर है, जो GSTR 1 पहले जो है जो क्वार्टरली जाया करती थी, अब उसको भी इन्होंने एक फैसिलिटी दी IFF के रूप में कि वो क्वार्टरली डीलर जो GSTR 1 चाहे तो IFF के रूप में मंथली जो है वो भर सकते हैं। इसके पीछे कारण है रूल 36(4), ताकि जो सामने वाला डीलर है, जो रिसिपिएंट है, उसको क्योंकि 90% कम से कम जितनी 90% है वो कम से कम होनी चाहिए, तभी जो है वो 100% का बेनिफिट ले पाएगा। तो उसी के लिए, ताकि उसकी GSTR 2A में वो जो अपलोडिंग ऑफ इनवाइस है वो दिखाई दी, इसलिए IFF जो है इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो क्वार्टर डीलर है उनके लिए लेकर आए। लेकिन इसमें 2-3 शर्तें उन्होंने लगाई। पहली तो ये कि किसी भी मंथ में, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न है तो पहले 2 मंथ की जो है वो IFF जाएगी और तीसरे मंथ में GSTR बन जाएगी। तो जो सेल है पहले 2 मंथ की वो क्यूमुलेटिवली 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि जो ये भरी जाएंगी फर्स्ट और सेकंड मंथ है, यहां पर क्वार्टर ये गलत लिखा गया है, तो मंथ जो है फर्स्ट और सेकंड मंथ की जो फाइल करनी है वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ से लेकर जो सक्सीडिंग मंथ आएगा उसकी 13 तारीख तक भरी जाएंगी। जैसे जनवरी से जब अप्लीकेबल होगी तो ये IFF जो फाइल करा जाएगा वो 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में वो किया जाएगा। तो तीसरा, इसमें जो बेसिक बेनिफिट दिया गया है वो B2B डीलर्स के लिए दिया गया है, ताकि B2B डीलर्स जो है उसका बेनिफिट उठा लें। तो वो डेबिट क्रेडिट नोट या इनवाइस की डिटेल जो है जो उस मंथ में हुई वो जो है फाइल की जा सकती है। ये जो है वो स्कीम लेकर आए। अभी इसमें थोड़ी सी चीजें हम और देख लेते हैं, कुछ चीजें और वो हम देखते हैं कि वो चीजें और क्या हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड मंथ के जो क्वार्टर है उसकी मैंने बताया कि फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ से लेकर 13 तक तो जो है वो देनी है। 50 लाख रुपए तक जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यदि 13 चला गया तो प्रीवियस मंथ का जो IFF है वो फाइल नहीं किया जा सकता। और जो इनवाइस है इट कैन बी अपलोडेड कॉन्टिन्यूसली। मान लिया एक डीलर के 10 इनवाइस है एक मंथ के, वो चाहता है कि वो 2 डीलर के ही अपलोड करे तो वो 2 डीलर के अपलोड कर सकता है। बाकी के 8 के वो जब GSTR 1 क्वार्टर एंड के बाद जब उसको अपलोड करना होगा तब वो जो है उसको अपलोड कर सकता है। जो इनवाइस अपलोड की गई है FF में वो GSTR 2A में और GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। एक बार इनवाइस IFM में लोड कर दिया गया तो उसके बाद उसको GSTR 1 में वो नहीं भरना। आप मंथली रिटर्न में फिर कब लोड सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपकी प्रीवियस टर्न ईयर्स में जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट
कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जब दोबारा मंथली पर आपको आना है, तो एक तो मैंडेटरी है कि जब आपकी किसी भी क्वार्टर में जो सेल है वो 5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो जाए, तो उस सूरत में आपको क्या करना है कि उस सूरत में आपको जो है अगले क्वार्टर से मंथली रिटर्न के लिए स्विच ओवर करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस तरह से जो है आप इसमें स्विच ओवर कर जाएंगे। अब देखिए, जो भी, अब इसमें हम एक बात समझें कि जो GSTR 1 है वो मंथली भरना है, IFF जो है वो भी हमने मंथली भरना है, और जो भी वो अपलोड होगा उसके लिए एक नई रिटर्न जो है वो लेकर आए, वो लेकर आए 2B। और 2B में वो सारी चीजें जो भी हम भरेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो इन्होंने कहा कि 2B जो है एक नई रिटर्न लेकर आए, और उसके 4 पार्ट इन्होंने बनाए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मंथली भरना है, और 5 करोड़ से नीचे है तो ऑप्शनल है कि IFF आप भरेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और IFF आप नहीं भरेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो पार्ट ए में जो डिटेल्स रिफ्लेक्ट होंगी वो होंगी GSTR 2A, GSTR 4A, GSTR 6A की जो है वो अवेलेबल होंगी। पार्ट बी में जो है, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो भी अब इनवाइसेज अपलोड करेगा वो सारी फिगर दिखाई देंगी। पार्ट सी में TDS TCS दिखाई देगा, और पार्ट डी में जो इंपोर्ट में आपने GST IGST पे किया है, या फिर SEZ से जो आपने इंपोर्ट गुड किए जो वहां पर आपने टैक्स पे किया है, GST पे किया है, वो सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये 2B यदि हम ये मान लें कि ये एक किस्म से जो इनकम टैक्स में 26AS है वो उसी की तरह है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई अतोशक्ति नहीं होगी। तो ये 2B की जो है एक नई चीज लेकर आए ताकि ये इंफॉर्मेटिव हो। उसके बाद आप देखें कि जो 2B में डाटा कब दिखाई देगा, 12 नवंबर के बाद और 31 दिसंबर तक, नवंबर मंथ का आपको डाटा दिखाई देगा। अब उस डाटा का आप यदि वो 11 दिसंबर चला गया GSTR 1 के केस में, तो उसके बाद वो डाटा दिखाई नहीं देगा। और इसी तरह क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का आपको दिखाई देगा, जनवरी का 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, सेकेंड मंथ का 14 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक, और फर्स्ट क्वार्टर का 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। यदि वो एक बार आपने वो चीज मिस कर दी तो उसके बाद वो डाटा आपको दिखाई नहीं देगा। तो GSTR 2B जो है वो केवल और केवल एक मंथ के लिए है। जिस प्रकार से IFF आप एक बार ड्यू डेट चली गई तो उसके बाद नहीं भर सकते, हालांकि GSTR 1 में ऐसा नहीं है, वो आप ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हैं, लेकिन IFF की एक बार ड्यू डेट चली गई, दैट इज द 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वो एक बार चली गई तो उसके बाद जो है आप उसको नहीं भर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं जो मंथली है, 3B की पर आते हैं। अब हम 3B में जो मंथली है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो जो 20 तारीख है सक्सीडिंग मंथ की, दैट वुड बी द डेट वेयर वी हैव टू फाइल 3B इन केस ऑफ मंथली डीलर। यदि 5 करोड़ तक है लेकिन आपने मंथली ऑप्ट कर रखा है, तो जो 24th है वो 22 और 24th ये सेग्रीगेट कर दी गई हैं, लेकिन दिल्ली के केस में 24th रहेगी। आप जो है नोटिफिकेशंस के तहत जाएं तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा कि 22 में कौन कौन से स्टेट है और 24th में कौन कौन से स्टेट हैं। पहले ये नोटिफिकेशन के जरिए लाते थे कि 22 और 24th कुछ महीनों की बढ़ाते थे, लेकिन अब इन्होंने ये रूल्स में इंसर्ट कर दिया गया है, तो अब जो ये डेट जो है ये फिक्स रहेंगी। अब इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वार्टरली के केस में सेग्रीगेट कर दी गई हैं। क्वार्टर के बाद जो भी मंथ आएगा सक्सीडिंग मंथ, उसके 22 तक रहेंगी या 24 तक रहेंगी, सेग्रीगेटेड रहेंगी दिल्ली के केस में, लेकिन ये जो डेट है वो 24 तक ही रहेगी। अब हम आते हैं क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये स्कीम जो है वो लेकर आए। पहले क्या था, आपकी GSTR 1 क्वार्टरली जाती थी और GSTR 3B जो है मंथली जाती थी। अब इन्होंने कहा कि आप GSTR 3B जो है वो मंथली फाइल करें, और वो हमने डेट देख ली कि कब तक हमने करनी है, वो 22 और 24 केस में भी। तो हम दिल्ली वाले जो है वो 24th में आते हैं, तो
आप नोटिफिकेशन में जाकर देखेंगे, वहां पर पता लग जाएगा कि कहां पर जो है आपको आना है। अब जो 3B जिनको क्वार्टरली फाइल करना है, उनके लिए इन्होंने कह दिया कि आप जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर जो है अवेलेबल रहेगा। एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर जो है आप जो है वो आपको अगली बार उसको क्वार्टरली ऑप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस जो है वो रहेगा। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर गई तो निश्चित रूप से उसके बाद जो है आपको मंथली ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और आप वॉलेंट्री जाना चाहते हैं मंथली में तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगी। अब इन्होंने कहा कि 1 जनवरी से जो लागू होना है उसमें यदि हम इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर की जो रिटर्न है वो 30 नवंबर तक भरनी पड़ेगी। और 30 नवंबर तक यदि आप उस रिटर्न को भरते हैं तो उसके बाद जो पोर्टल पर डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, वो डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है कि आप 1.5 करोड़ तक यदि आप क्वार्टरली डीलर है तो आपकी जो ऑप्शन आएगी वो क्वार्टर आएगी 1 जनवरी के लिए। आप यदि 1.5 करोड़ तक मंथली रिटर्न फाइलर हैं और 1.5 करोड़ तक टर्नओवर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जो ऑप्शन आएगी वो मंथली आएगी। और यदि 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच आपकी टर्नओवर है प्रीवियस ईयर की तो उस सूरत में जो ऑप्शन आएगी वो क्वार्टरली आएगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑप्ट नहीं कर सकते, निश्चित रूप से आप ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहें कि मान लिया 1.5 करोड़ वाला वो चाहता है कि मैं मंथली करना चाहता हूं तो मंथली करें, जो 1.5 करोड़ वाला मंथली है भर रहा है वो चाहता है कि मैं क्वार्टर करूं तो वो क्वार्टर कर सकता है, और 1.5 से 5 करोड़ वाला जो क्वार्टरली ऑप्शन आएगी वो चाहे तो मंथ पर जा सकता है। यदि फ्रेश रजिस्ट्रेशन है या कंपोजिशन स्कीम से बाहर वो आना जाना चाहता है तो वो भी स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। अब एक सवाल आता है कि जीएसटीएन पर जो है वो बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट है, तो कुछ यदि जीएसटीएन चाहती है कि हम इस स्कीम को ऑप्ट करें तो वो ऐसा कर सकती हैं, और वाहिल जो इसके दूसरे वाली जो है वो बाहर रहना चाहती हैं वो बाहर रह सकती हैं। तो एक नया फीचर है कि जरूरी नहीं है कि सभी जो है वो जितने भी जीएसटीआईएन एक पेन पर रजिस्टर्ड है उन सबको जो है एक तरह की ही स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो डिफरेंट स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। 3B जो है वो क्वार्टरली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठहर जाइए, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो टैक्स है वो मंथली पे करना पड़ेगा। और मंथली किस में पे करना पड़ेगा? PMT 06 में आपको जो है मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि मंथली टैक्स पे करने के 2 तरीके हैं, एक फिक्स सम मेथड और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो जो फिक्स सम मेथड है उसमें इन्होंने कहा कि जो आपके यदि आप क्वार्टरली क्लियर थे पिछली बार तो जो क्वार्टर का आपका टैक्स बनता है उसको 1/3 से डिवाइड करें और जो भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना है। एग्जाम्पल के लिए यदि 100 रुपए आपने पूरे क्वार्टर का टैक्स भरा तो आपने जनवरी और फरवरी का जो टैक्स भरना है, मार्च में जो भी आएगा वो भरना ही है आफ्टर द क्वार्टर, लेकिन जो जनवरी और फरवरी का जो आपने करना है वो करना है 35 और 35 रुपए। आप कहेंगे जी मेरा तो एक्सेस है, मेरा तो क्रेडिट लेजर में एक्सेस है या कैश लेजर में एक्सेस है, तो क्या भरना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है तब भरने की। हाँ, यदि आप जो है उसके बाद जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है उसमें आपने खुद से कैलकुलेट करनी है अपनी आउटपुट लायबिलिटी और इनपुट लायबिलिटी, और उसके बाद जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना है। यदि मान लिया पहले 2 मंथ में आपने ज्यादा पे कर दिया तो क्या आप रिफंड ले पाएंगे? निश्चित रूप से आप ले पाएंगे, लेकिन वो तभी ले पाएंगे जब आप GSTR 3B उस क्वार्टर का भर देंगे। और जो उस क्वार्टर का जनवरी और फरवरी का आपने टैक्स भरा PMT 06 के तहत, उसका आप किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप चाहें जी उसको DRC 03 से एडजस्ट कर दें या कर दें, निश्चित रूप से वो नहीं किया जा सकता। अब जो इसकी डेट है 3B की फाइल करने की, वो मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि जो सक्सीडिंग मंथ आएगा उसकी 22 और 24 रहेगी, और निश्चित रूप से उस केस में जो है दिल्ली के केस में ये 24 है। जो कैंसिलेशन यदि आपने जनवरी में करवा दी, उसका आपने PMT 06 भी भर दिया, उसका आपने जो है IFF भी भर दिया, तो क्या उसके बाद 3B भरनी पड़ेगी? जी, उसके बावजूद भी आपको 3B जो है वो भरनी पड़ेगी। अब आप देखिए इंटरेस्ट का इशू कि यदि फिक्स सम मेथड से आपके ऊपर इंटरेस्ट बनता है
तो उसमें जो है पहले 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना है। हाँ, उसमें एक बात और रह गई कि यदि आप मंथली डीलर हैं फिक्स सम मेथड में, तो मंथ में जो आपने दिसंबर मंथ में जो टैक्स जमा करवाया 100 रुपए करवाया, तो जनवरी में भी 100 रुपए करवाना पड़ेगा और फरवरी में भी 100 रुपए आपको करवाना पड़ेगा। यदि लायबिलिटी नहीं बनती तो कोई आवश्यकता नहीं। तो यदि आपने एक्सेस पे कर दिया फर्स्ट 2 मंथ तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि आपने शॉर्ट पे किया तो इंटरेस्ट आपको लगेगा। मान लिया कि आपने पीएमटी 06 से 500 रुपए जो है वो 25 मई तक जमा करवाने थे अप्रैल की रिटर्न के पीएमटी 06 में, लेकिन आपने 100 रुपए ही करवाए, 500 रुपए जो है आपने 10 जुलाई को करवाए, तो इंटरेस्ट जो है वो 10 जुलाई से बीच के लेकर और 25 मई का वो है आपको पे करना पड़ेगा। ये जो है एक मैंने बहुत ब्रीफ में इसको बताने की चेष्टा की। निश्चित रूप से आप इस पर रिलाई करने से पहले नोटिफिकेशन सर्कुलर के गो थ्रू अवश्य हो जो हमने डिस्कस किए हैं रूल्स के अंदर। मुझे लगता है कि होपफुली जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से मैंने आपके सामने चीजें रखने की चेष्टा की जो आपके लिए यूजफुल होंगी। हम फिर एक ऐसी डिस्कशन के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।